हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलर्स टॉक में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी डेली लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ हुई। जैसे ही मैं उठा, डुग्गू पहले से तैयार थी और डुग्गू को ऐसा लग रहा था कि पता चल चुका है कि अब हम घूमने जाने वाले हैं। वैसे तो जनरली हम अपनी छत पर ही घूमने जाते हैं, तो हम दोनों निकल पड़े। सुबह की ताजी हवा, पंछियों की आवाजें, उगते हुए सूरज की किरणें पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रही थी। सच कहूं तो दिन की शुरुआत अगर प्रकृति के साथ हो जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो इसीलिए हम लोग डेली सुबह यहाँ पर टहलने के लिए चले आते हैं। डुग्गू भी अपने कुछ दोस्तों को देखते हुए टाइम स्पेंड कर रही थी। इसके बाद डुग्गू ने थोड़ी सी दौड़ भी लगाई और दौड़ लगाने के बाद ये अच्छा खासा थक चुकी थी, तो हम लोग नीचे चले आए। नीचे आने के बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई और जब तक मैं मैगी बना रहा था डुग्गू ने भी थोड़ा सा आराम कर लिया। आप लोग देख सकते हो थकने के बाद डुग्गू ऐसे ही लेट जाती है। इधर मेरी मैगी भी बनने को तैयार हो गई थी। क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने मैगी बनाई। जल्दी से मैंने अपना ब्रेकफास्ट पूरा किया, जिससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई और मैं निकल पड़ा अगले काम की तैयारी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ और क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ। इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तैयारी में लग गया अपनी ऑनलाइन क्लासेस की। अपने स्टूडेंट को पढ़ाना और उन्हें कुछ नया सिखाना, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं फोकस्ड होकर उन्हें डिटेल में सारी चीजें समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी बने। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराए, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई, आंसर फ्रेमिंग करना सिखाया, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेमिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। क्लास कंप्लीट करने के बाद अब टाइम था मेरे दूसरे टारगेट की ओर बढ़ने का। जैसा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो आज मैंने अपने हिस्ट्री के टारगेट को पूरा किया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, उनके नोट्स बनाए और कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। जब दिन का टारगेट पूरा होता है तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
लगभग 3 घंटे की पढ़ाई पूरी करते करते अब मुझे भूख लगने लगी थी, इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी दलिया बनाई। और हाँ, डुग्गू को कैसे भूल सकता हूँ। तो डुग्गू को भी हमने खाना दिया और डुग्गू ने भी थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की, इधर उधर घूमी, साथ में बैठे, फिर हमने थोड़ी सी ऐसे गपशप की। जी हाँ, वो थोड़ा सा मुझसे बात कर लेती है। और खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थोड़ी देर आराम करने के लिए। उनके बाद मिक्कू भी स्कूल से आ गई। वह भी एक टीचर है और पूरे दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। घर आने के बाद उन्होंने हमारे लिए फिर से मैगी बनाई, क्योंकि मैं पहले ही मैगी खा चुका था, इसलिए मैंने अपना पसंदीदा आम खाया। गर्मियों में आम मिल जाए तो दिन और भी अच्छा हो जाता है। शाम होते ही डुग्गू फिर से टहलने के लिए तैयार हो गई और हम निकल गए शाम की सैर के लिए। और हमने शाम का टाइम थोड़ा सा छत पर बिताया। डुग्गू ने अपने दोस्तों से थोड़ी सी बातचीत की। शाम का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था और इससे पूरे दिन की थकान हमारी दूर हो गई। डुग्गू ने फिर मेरे साथ थोड़ा सा खेल खेला, थोड़ी दौड़ लगाई और इसके बाद फिर से वो थक गई। और थकने के बाद फिर वो एक कॉर्नर में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर में हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मैंने अपना रिवीजन किया और मिक्कू हमारे लिए रात का खाना तैयार कर रही थी। वह रोटियां बना रही थी और घर का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा था। हमने कुछ समय साथ बैठकर बातें की और दिन भर के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। अब दिन समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले हमने खाना खाया और फिर और जैसा कि मेरा एक डेली का रूटीन है, सोने से पहले मैं एक बार अपने नोट्स से क्विक रिवीजन करता हूँ और उसके बाद मैं कुछ समय सनसेट टीवी देखता हूँ। मुझे इसे देखना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और इससे हमारा जीके भी काफी इम्प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का दिन कंप्लीट होता है। यह था मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग। अगर आपको मेरी सिंपल लेकिन रियल लाइफ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अपना प्यार व सपोर्ट दें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।